नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है। तो यार पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या बात की थी? हमने डिफेक्ट की बात की थी कि भाई हमारे जो आई के अंदर जो डिफेक्ट होता है किस तरह से होता है। तो ये बच्चों कुछ एक्स्ट्रा चीज है, ये थिंक इट ओवर, मतलब ये हम खुद से सोच सकते हैं। तो ये मतलब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर इसको हमको जानना चाहिए। तो देखते हैं इसके बारे में ये क्या कह रहा है। कह रहे कि यू टॉक ऑफ द वंडरस थिंग्स यू से द सन शाइन ब्राइट आई फील हिम वार्म बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट। तो ये कह रहा है कि भाई सन हमारा किस तरह से डे नाइट बनाता तो है। ये तो हमें पता ही है कि भाई जो हमारा सन है वो डे नाइट प्रोड्यूस करता है, कि भाई जैसे हमारा सन राइज होगा तो वो हमारा डे स्टार्ट हो जाता है, ये हमें पता है। जब सन सेट हो जाता है तब हमारी नाइट आ जाती है। पर इसकी वजह से हमारे जो होता है बच्चों, जैसे हमको क्या होता है, कहीं हमें गर्मी लगती है, कभी विंटर होते हैं, जो इसकी वजह से सीजन किस तरह से बनते हैं इसके बारे में ये देखते हैं। कह रहे कि डू यू नो डेट आवर आई कैन लिव इवन आफ्टर डेथ। ये कह रहे कि भाई हमारी जो आंखें होती है हमारे मरने के बाद भी वो चलती रहती है, मतलब वो वर्क करती रहती है। किस तरह से वर्क करती है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कह रहे कि बाय डोनेटिंग आवर आई आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। कह रहे कि भाई अगर हम क्या करेंगे, हमारी आंखों को हम डोनेट करेंगे तो भाई दूसरे जो लोग होंगे, जो बच्चों, जो अंधे लोग होंगे, जो ब्लाइंड पर्सन होंगे, उनके लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और वो दुनिया को देख पाएंगे। ठीक है। तो काफी ज्यादा बच्चों ये जो हमारा पास क्या होता है हमें भी पता है यार, काफी ज्यादा लोग जो हैं दुनिया के अंदर काफी ब्लाइंड है, जो आई डिफेक्ट से जूझ रहे हैं। ठीक है। तो उनकी हेल्प हमको करनी चाहिए, हमको आई डोनेट करनी चाहिए, ये हमको बता रहा है। अबाउट 35 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड। कह रहे कि 35 मिलियन जो लोग हैं दुनिया के अंदर वो ब्लाइंड होते हैं। और उनमें से काफी ज्यादा लोग जो हो सकते हैं क्योर हो सकते हैं, किसकी मदद से? अगर हम उन्हें आई डोनेट करते हैं तो उसकी वजह से वो क्या हो सकते हैं? वो ठीक हो सकते हैं, वो क्योर हो सकते हैं। About 4.5 million people with corneal blindness can be cured through the corneal transplantation of the donated eye। तो 4.5 मिलियन जो पीपल है बच्चों, कह रहे हैं कि भाई ये जो होते हैं कोरिनियल ब्लाइंडनेस से वो क्या करते हैं? सफर करते हैं। और वो ठीक हो सकते हैं किस तरह से? अगर हम वहां पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर दे, कि हम किसी का कॉर्नियल उठा के किसी दूसरे की आंखों में रख दे, तो वो बच्चों क्या होगा? उसकी आंखें जो हो जाएगी ठीक हो जाएगी। आउट ऑफ द 4.5 मिलियन 60% आर चिल्ड्रन। तो यार काफी ज्यादा लोग जो हैं बच्चों बच्चों क्या होता है कि किसी एफिशिएंसी की वजह से, हेल्थ एफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? ब्लाइंड हो जाते हैं। तो 60% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं ब्लाइंड रहते हैं। ठीक है, बिलो द एज ऑफ 12। सो इफ वी गोट द गिफ्ट ऑफ विजन, अगर बच्चों हमारे पास ये गिफ्ट है बच्चों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपनी, मतलब हम वर्ल्ड को देख पा रहे हैं, तो क्या हमको वो पास नहीं करना चाहिए? उन लोगों के लिए जो बच्चों जरूरतमंद है, जो हेल्पफुल है, उनको हमें ये गिफ्ट पास करना चाहिए। ये मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि यार हम अभी हैं तो हम अभी डोनेट कर सकते हैं हमारी आंखों को, पर हमारे मरने के बाद हमको हमारी आंखों को डोनेट करना चाहिए। वाई नॉट पास इट टू दी समबॉडी हु डज नॉट हैव इट। तो हमको वो ये पास करना चाहिए बच्चों, हमको हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, वैसे हमारी आई को डोनेट करना चाहिए। व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आईज हैव टू डोनेट इट। ये भी हम चेक कर लेते कि यार अगर हमको आई डोनेट करने का मन है, अगर हमें आई डोनेट करनी है किसी भी पर्सन को, या मतलब गवर्नमेंट को अगर हमको आई डोनेट करनी है, तो हमको उसके अंदर कौन कौन सी बातों को ध्यान में देना चाहिए, ये बारे में बात कर लेते हैं। कि क्या हमको कोई डिजीज होनी चाहिए? अगर हमारे पास कोई डिजीज है तो क्या हम डोनेट कर सकते हैं? क्या अगर हमारे पास क्या है, अगर मैं स्पेक्टेकल्स पहन रहा हूं, तो अगर मेरे पास कोई डिफेक्ट है, जैसे मायोपिया डिफेक्ट है, हाइपर मेट्रोपिया डिफेक्ट है, तो क्या मैं हमारी आंखों को डोनेट कर सकता हूं? तो इसके बारे में ये बोल रहा है। कह रहे कि आई डोनर कैन बिलोंग टू एनी एज सेक्स और ग्रुप। तो भाई आई डोनर कोई भी हो सकता है, चाहे वो उसकी किसी भी एज का हो, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, मतलब चाहे वो फीमेल हो मेल हो, कोई भी हमारा आई डोनेट कर सकता है किसी भी इंसान को, कोई भी एज ग्रुप को। पीपल हु हैव spectacles are or those operated for the
कैटरैक्ट कह रहे हैं कि भाई जिसके पास स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, जो चश्मे पहनते हैं, और जो कैटरैक्ट होता है, जैसे कि बच्चों हमें पता है कि भाई कैटरैक्ट क्या होता है, जिससे हमारा क्या होता है, हमें ब्लर दिखना लग जाता है, हमारी आंखें फोकस नहीं कर पाती। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम्स भी होंगी, अगर हमने स्पेक्टेकल्स पहना हुआ है, कि हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी आंखों को डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु आर डायबिटिक, हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट एंड दोज कम्युनिकेबल डिसीज कैन आल्सो डोनेट दी आई। जो बच्चों डायबिटिक, अगर हमारे पास अगर कोई पर्सन है बच्चों जो डोनेट करना चाहता है अपनी आंखों को, अगर उसके पास कोई ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी अगर उसके पास डिसीज है, तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, अपनी आंखों को डोनेट कर सकता है, किसी दूसरे को हार्म किए बिना। आई मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 hours आफ्टर डेथ। ये कह रहा है कि भाई जो हमारी आंखें होती है, अगर कोई मान लेते हैं कि कोई एक्स पर्सन क्या हो रहा है, एक एक्स पर्सन की हो गई है, डेथ हो गई है, तो अगर हम 4 से लेके 6 घंटे के बीच में अगर उसकी आंखों को निकाल लेंगे, तो हम किसी भी को मतलब हम आई डोनेट करके किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। कि 4 से 6 घंटे के लिए जो हमारी आंखें होती है वो वर्क करती रहती है, मरने के बाद भी, हमारी डेथ होने के बाद भी। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। अगर तुम्हें कोई ऐसा कुछ ऐसा हादसा दिखे, तो बच्चों हमको क्या करना चाहिए, आई बैंक को हमको बताना चाहिए। द आई बैंक टीम विल रिमूव द आई एट द होम फॉर डिकीज और एट द हॉस्पिटल। तो जो आई बैंक जो टीम होगी बच्चों, वो आंखों को भाई कहीं पर भी निकाल सकती है, या तो वो हमारे घर पे निकाल देगी, या तो वो हमारे हॉस्पिटल में निकाल सकती है। तो आई डोनेट करना बच्चों काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है। और जो हमारी आंखें हैं, ये 4-5 घंटे तक बच्चों क्या रहती है, ये वर्क करती रहती है। मतलब हम उस टाइम की ड्यूरेशन में, उस टाइम ड्यूरेशन में हम अगर किसी की आई ट्रांसप्लांट करेंगे, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी। और कह रहा है कि भाई जो आई रिमूवल, अगर हमको किसी की आंखें निकालनी है, तो भाई ये 10 से 15 मिनट्स ये लगते हैं। बच्चों ये कुछ ये मतलब एक्स्ट्रा पार्ट ये है हमारे पास, कि आई डोनेशन के बारे में ये हमको बताया गया है, तो इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। इट इज सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट। तो कह रहे हैं कि ये काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है आई रिमूवल का, क्योंकि भाई जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जो हमारे आई डोनेशन बैंक के जो होते हैं, वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और उनको 10 से 15 मिनट ही लगते हैं आई को रिप्लेस करने के लिए। इट्स सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड एनी डिसफिगरमेंट। और बच्चों ये काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस ये होता है, और ये इसके अंदर हमारा कोई डिसफॉर्मेशन नहीं होता है हमारी आई का, और हमारी आई हमारी इससे खराब नहीं होती है। ये हमको ये चीजें बता रहा है। ठीक है। तो यार आंखों के बारे में ये हमें बता रहा है कि भाई हम कोई भी अगर हमारे पास कोई भी अगर डिजीज है, तो हम उसके मतलब हम किसी को भी आई डोनेट कर सकते हैं, और उसकी जिंदगी को, उसकी आंखों को, उसकी आंखों की रोशनी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और वो अपनी वर्ल्ड को देख पाएगा आसानी से। ठीक है। तो हमें हेल्पफुल करनी चाहिए बच्चों, हमको आई डोनेट करनी चाहिए। अभी कह रहा है कि पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइट्स बी और सी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकेमिया, टेटनस, क्लोरिया, मिंगटिस, इंसलाफिलिटिस कैन नॉट डोनेट आइस। बच्चों ये कह रहा है कि जिसके पास बच्चों ये सारी जो प्रॉब्लम होगी, या सारी डिजीज होगी, एड्स होगा, रेबीज होगा, या कोई भी टेटनस, क्लोरिया कोई भी होगा, तो वो डोनेट नहीं कर सकता है हमारी आई। क्योंकि ये जो आई हो बच्चों, इनकी वजह से क्या होता है, ये टच होने से क्या होता है, ये डिजीज हमारी क्या होती है, फैलती है। तो ये इनकी वजह से हम, क्योंकि भाई हमारे जो ये जो डिसीज है, ये हमारी डिसीज जो होती है, ये हमारे ब्लड के अंदर होती है। तो ये अगर ये डिसीज हमारे पास होंगी, तो हम हमारी आई को डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये लोग जो होंगे बच्चों, ये वाले लोग जिनके पास बच्चों इन चीजों से सफर कर रहे होंगे, इन डिसीज से सफर कर रहे होंगे, वो लोग अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है। एन आई बैंक कलेक्ट, इवेलुएट एंड डिस्ट्रीब्यूट द डोनेटेड आई। तो आई बैंक हमारा क्या करता है भाई, वो हमारा आई बैंक को कलेक्ट करता है, हमारी आई को कलेक्ट करता है, और जो नीडफुल होते हैं उनको प्रोवाइड करता है, उनका ट्रांसप्लांटेशन करता है। ठीक है। ऑल आई डोनेटेड आर इवेल्युएटेड यूजिंग स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड। और ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड से हमारी आई डोनेट हमारी होती है। Those donated eye found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education। कह रहे कि भाई जो हमारी आई जो होती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूजफुल नहीं रहती है, उन्हें हम मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए भेज देते हैं। ठीक है। ताकि उनके बारे में और रिसर्च हो पाए, और हम और उनके बारे में अच्छे से जान पाए।
दिस आइडेंटिटीज ऑफ बोथ द डोनर एंड द रिसिपेंट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। कह रहे कि भाई जो हमारा आंखें जो डोनेट करता है और जिसके पास जो आंखें जाती है, जो आंखें यूज करता है, जैसे कि अगर कोई मान लेते हैं कि कोई पर्सन एक्स है और उसने वाई को क्या किया, डोनेट की है अपनी आई, मान लेते हैं, तो भाई एक्स और वाई के बीच में कॉन्फिडेंशियल रहेगा, उन दोनों को पता नहीं होगा एक दूसरे के बारे में कि भाई किसने किससे आंखें मिली हैं, किसको डोनेट हुई है। वन पेयर ऑफ आई कैन गिव विजन अप टू 4 corneal ब्लाइंड पीपल। ये कह रहे हैं कि भाई एक पेयर ऑफ आई जो है 4 लोगों की मदद कर सकता है। एक पेयर ऑफ आई हमारी 4 corneal ब्लाइंड पीपल को मदद कर सकता है, मतलब 4 लोगों को वो ठीक कर सकता है। ठीक है, तो कितना ज्यादा बच्चों ये हेल्पफुल है आप समझ सकते हैं यहां से। यू हैव लर्न अबाउट द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हमने चीजें हमने देख ली थी, सारे लेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारा जब हमारा क्या होगा, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होगा। तो प्रिज्म हमारा किस तरह से होता है, प्रिज्म के बारे में भी हम जान लेते हैं कि भाई प्रिज्म हमारा होता है इस तरह से। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा प्रिज्म होता है इस तरह से, ट्रायंगुलर शेप ये हमारी ये रहती है इसकी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे आएगी और यहाँ से हमारी रिफ्लेक्टेड रे आएगी, और ये डेविएशन इतना ज्यादा होता है, इस डेविएशन के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। For a parallel refracting surface as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray। यार ये तो हमें पता ही है, ग्लास स्लैब के अंदर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, स्नेल्स लॉ के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो ये हमको पता ही है कि भाई क्या होता है जब ग्लास स्लैब की जब बात आती है तो हमारा क्या होता है, जो हमारा इंसिडेंट रे जो होता है वो हमारे इमर्जेंट रे से हल्का सा डिस्प्लेस हो जाता है, हल्का सा डेविएट हो जाता है। ठीक है, ये हमको पता ही है, और ये इसके अंदर मतलब यही हमारा क्या हो रहा है। अब हम बात करें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की, एक अलग तरीके की हमारे पास एक गिलास है जो ट्रायंगल शेप के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो लाइट होगी वो डेविएट होगी एक दूसरे से। ठीक है, हाउ इट स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। तो बच्चों किस तरह से हमारी जो होगी ट्रांसपेरेंट प्रिज्म जो होगा बच्चों अगर हमारे पास, तो उसके अंदर हमारा रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फॉर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। नियर पॉइंट, भाई बच्चों हमारा नियर पॉइंट क्या होता है, जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैं उतने अपनी आंखों के पास में मैं उसको रख रहा हूं कि मैं उसको बिना स्ट्रेन के उसको देख पाऊंगा, और वो बच्चों नॉर्मल आई के केस के अंदर, एक ह्यूमन अडल्ट आई के केस के अंदर वो 25 सेंटीमीटर हमारा आता है, और फार पॉइंट बच्चों हमारा आता है इन्फिनिटी। ठीक है, कंसिडर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। मान लेते कि हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, जिस तरह से हमने बच्चों को फिगर के अंदर देखा था। ठीक है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को बच्चों तुम किस तरह से कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि तुमने पिरामिड देखे होंगे बच्चों, जो इजिप्ट के जो पिरामिड होते हैं, इजिप्ट के जो पिरामिड होते हैं बच्चों, वो एक अगर तुम उसको ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो बिहेव करेगा ऐसा, प्रिज्म ही वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो उस तरह से बच्चों तुम उसकी शेप को तुम उसको इमेजिन कर सकते हो आसानी से। इट हैज द 2 रेक्टेंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 ट्रायंगुलर बेस होंगे इसके अंदर और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होंगे। दिस सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। और ये जो सरफेस होंगे बच्चों एक दूसरे के इंक्लाइंड होंगे। The angle between its 2 lateral faces is called the angle of prism. Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism. तो ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा एंगल होगा, जो लेटरल सरफेसिस के बीच में जो एंगल होगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसकी एक बार हम फिगर भी हम देख लेते हैं। ये बच्चों हमको ये एक्टिविटी ये हमको दी गई है कि किस तरह से बच्चों जो हमारा जो होता है, हमारी जो इमर्जेंट, जैसे कि अगर मैं क्या करूंगा, मैं हमारे ये एक्टिविटी ये हमें को बता रहा है कि यार मेरी आई एक इंसिडेंट रे मेरे पास आई इस तरह से। ठीक है, इंसिडेंट रे हमको देखने को मिल रही है, आई है इस तरह से, और ये जो हमारी इमर्जेंट रे है जो निकल रही है हमारी यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद में, वो आ रही है इस तरह से। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो यार कितना यहाँ पर हमारा क्या है, कितना ज्यादा यहाँ पर डेविएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये डेविएशन हमारा हो गया, इसको मैं बोल दूंगा एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब मैं डी में इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, और हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है बच्चों हमारा ये वाला एंगल, ये एंगल जो ए हमको दिख रहा है ये होता है बच्चों हमारा एंगल है।
तो हमारे पास दो, हमारे पास ये सरफेस है, लेटरल सरफेस है, जहां पर हमारा हो रहा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है और हमें रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि भाई हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से जान लिया है। और हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, हम हमारा स्नेल्स लॉ लगाएंगे कि हमको पता ही है कि यार यहाँ पर अगर मेरा क्या है इमरजेंट रे, सॉरी मेरा आ रहा है इंसिडेंट रे, तो बच्चों तुम यहां से आसानी से इसको देख सकते हो कि भाई हमारी जो इमरजेंट रे है वो इस डायरेक्शन के अंदर ही क्यों जा रही है। लॉजिकली अगर हम देखें इसको मोटे मोटे तौर पर, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि भाई मेरी आ रही है, पहले कैसे मेरी आ रही है इंसिडेंट रे इधर से, इंसिडेंट रे आई इधर से, और मैं क्या करूंगा, और मुझे पता है, और ये बच्चों मैं इसके अंदर क्या मान रहा हूं, ये वाले मीडियम को मैं मान रहा हूं, इस वाले मीडियम को मैं मान रहा हूं मीडियम 1, और ये मीडियम 1 को मैं मान रहा हूं एयर, और एयर का मैं यहां पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूं 1 में मान लेता हूं। और ये मेरा क्या है, इसको मैं मान लेता हूं, ये मेरा क्या है, ग्लास है ये, और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता ही है कि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा क्या होता है, एयर से ज्यादा है, कुछ होता है, कुछ अराउंड कुछ होता होगा वो 1.33, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। पर हमको ये पता लग रहा है कि भाई जो हमारा ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 का जो है बच्चों ये क्या है, ये हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और हमें ये पता है अच्छी तरह से कि जब भी हमारी लाइट आएगी, रिफ्रैक्ट होएगी, एक मेरा मतलब लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर जाएगी, तो वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, ये हमें पता है। तो हमारी इंसिडेंट रे आई बच्चों इस तरह से, ठीक है, इंसिडेंट रे आई बच्चों हमारी इस तरह से, और मैंने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैंने क्या किया, एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दी, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दी। तो भाई मेरी जो लाइट थी बच्चों जाने वाली थी पहले इधर, तो ये क्या हो जाएगी भाई, जाएगी, अगर ये जा रही है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ये जा रही है, तो ये बेंड हो जाएगी हमारी कहां पर टुवर्ड द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ये तो हमको अच्छी तरह से पता है। तो इसको क्या कीजिए, इसको बैंड कर दीजिए, कहां पर, इसको बैंड कर दीजिए नॉर्मल की टुवर्ड, इसको बैंड कर दीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हमारी ये हो गई, ठीक है, ये मेरी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इस तरह से मैं इसको मान लेता हूं। ये मेरी इंसिडेंट रे आई और ये हो गई बच्चों मेरी रिफ्रैक्टेड रे। जब मेरा क्या हो रहा है, मेरी जो लाइट आ रही है वो आ रही है एयर से प्रिज्म के अंदर आ रही है, ठीक है, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल ये बेंट हो गई, और जैसे ही बच्चों ये इमर्ज होगी, वैसे ही बच्चों क्या होगा, हमारी ये लाइट क्या होगी, बाहर जाएगी, ग्लास से जाएगी बच्चों एयर की तरफ। तो मुझे पता है कि भाई ये जा रही होगी कहां से, ये मेरे हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जा रही होगी लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। और ये हमें पता है अच्छी तरह से कि भाई जब भी हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंट हो जाएगी। तो मैं यहां से एक नॉर्मल में बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई ये हो गया बच्चों मेरा नॉर्मल, और मुझे पता है कि भाई जो मेरी लाइट जो थी मेरी जो जाने वाली थी वो जाने वाली थी सीधी जाने वाली थी, पर हमारा यहाँ पर इस केस के अंदर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मतलब ये है बच्चों हमारा नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये हो जाएगी इस तरह से, ये हो जाएगी। तो मतलब मैं इसको आसानी से मैं बोल सकता हूँ कि मेरी ये इस तरह से जो मेरी इमर्जेंट रे होगी, ये इस तरह से हमारी इमर्ज होगी, ठीक है। तो हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। और हमारा अगर मैं तुमको क्या बताऊं, अगर मैं तुमको एंगल ऑफ डेविएशन बताऊं कि कितने एंगल से मेरा वो डेविएट हो रहा है, मेरी इंसिडेंट रे और मेरा डेविएशन रे, तो बच्चों ये एकदम सिंपल सी चीजें हैं बच्चों, इसके अंदर कुछ भी मतलब क्या कह सकते हैं कि जो चीजें हैं वही हमको यहाँ पे दिख रही है, जो चीजें हमने पढ़ी है वही चीजें हमको इसके अंदर अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा, मेरी ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, और जो ये मेरा जो एंगल बन रहा है बच्चों मेरा इमर्जेंट रे और मेरी जो इंसिडेंट रे के जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ऑब्वियस ही बात है बच्चों, कितने से वो डेविएट होगा उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो हमको क्या क्या देखने को मिला भाई, हमें देखने को मिला एंगल ऑफ प्रिज्म, हमको देखने को मिला एंगल ऑफ डेविएशन, हमको देखने को मिला, और हमको देखने को मिला भाई हमारी इंसिडेंट रे आ रही है इस तरह से, और जो मेरी इमर्जेंट रे आ रही है वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। और ये दो सरफेस के ऊपर ये हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों हमको सारी चीजें हमको दी गई है कि भाई मुझे दिया गया है पीई, मुझे दिया गया है पीई बच्चों मेरा क्या है, इंसिडेंट रे है, पी मेरा क्या है, पीई बच्चों मेरा है ये वाला इंसिडेंट रे, पी वाला मेरा ई पॉइंट है। ये आपको फिगर नहीं दिख रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। एंगल आई बच्चों हमको यहाँ पर दिया गया है, और बच्चों हमको क्या लगा रहा है, अगर हम तुमसे ये एग्जैक्ट तुमसे वैल्यू पूछे तो तुम इसके अंदर स्नेल्स लॉ भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो एंगल आई क्या होगा, एंगल आर होगा। तो बच्चों तुम अगर तुम्हें एंगल आई पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो तुम बाकी के एंगल भी तुम निकाल सकते हो कि कितने एंगल से हमारा वो डेविएट होगा, ये भी तुम निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है।
तो ई एफ हमें दिया गया है भाई, ई एफ हमें दिया गया है क्या, ये दिया गया है बच्चों हमको रिफ्रैक्टेड रे, ये है बच्चों में रिफ्रैक्टेड रे। पी एफ एस बच्चों हमको दी गई है क्या, एफ एस है बच्चों हमारा इमर्जेंट रे, और एंगल ऑफ ए है बच्चों हमारा प्रिज्म। ये सारी चीजें हमको दी गई है। एंगल आई बच्चों हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो बच्चों इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, जो हमने पढ़ा था वो इसके अंदर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ई बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डी, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको एक्टिविटी की मदद से, इसको हम देखते हैं कि भाई एक्टिविटी हमको ये क्या बताना चाहता है। एक्टिविटी में हम ये बताना चाहते हैं, जल्दी से इसको हम कवर करेंगे बच्चों, फिर जल्दी से हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी पूरी एक्टिविटी को हम ऐसा होल इसको एक समझ लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग अ ड्राइंग पिन। क्या कीजिए, शीट को फिक्स कर दीजिए यूजिंग पिंस को यूज करके। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट सच अ वे दैट इट्स रेस्ट ऑन द ट्रायंगुलर बेस। और ग्लास प्रिज्म को हमारे इस तरह से रख दीजिए ताकि वो रेस्ट करे हमारे ट्रायंगुलर बेस के ऊपर, वो रेस्ट करे। ठीक है, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल। और बच्चों क्या कीजिए, ट्रेस कीजिए हमारा जो है बच्चों, जो हमारी इमर्जेंट रे है, जो हमारा जो क्या हो रहा है, पेंसिल की मदद से उसको क्या कीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हमारे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास हम क्या करें, ये हमने क्या किया, इंसिडेंट रे बनाई और हमने यहाँ पर पिन को फिक्स कर रहे हैं हम। ये हमारा पी पॉइंट जो हमें दिख रहा है, ये हमने दो पिन हमने लगा दी है। दो पिन हमने अगर हमने यहाँ पर लगाई है इंसिडेंट रे के ऊपर, और मैं यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ भाई, मेरे पिंस को मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो मुझे जो पिंस जो मुझको अपीयर दिखेंगे बच्चों, वो इस पॉइंट पर मेरे को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं आर एस में यहाँ पे फिक्स कर दूंगा तो बच्चों मेरे को जो, अगर मैं फिर क्या करूंगा, मैं प्रिज्म को हटा दूंगा, तो मैं यहां से मैं इसको पूरा मैं पाथ बता दूंगा कि भाई मेरी लाइट का पाथ क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम ये हमारी एक्टिविटी हमको बताई गई है। कह रहे कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन P inclined to one of the reflecting surface say AB of the prism, fix two pins such say at point P and Q on the line PE as shown in figure, look at the image of the pin। कह रहे कि फिर जैसे क्या करेंगे, हम हमारी इंसिडेंट रे पे क्या करेंगे, दो पिन को हम फिक्स करेंगे और हम ट्राई करेंगे दूसरे साइड से हमारी पिंस को देखने का। ठीक है, दूसरी साइड से हम पिन को देखने का ट्राई करेंगे, तो वहां से हमको क्या पता लग जाएगा, हमारे पाथ को, हमारे लाइट के पाथ को हम ट्रेस कर लेंगे कि किस तरह से बच्चों वो डेविएट हो रहा है। Fix two pin at the point RS such that the pins and RS or such that the pins at R and S and the image of the pin at P and Q lie in a same straight line। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हमको देखने को मिल रहा है भाई, हमारी इंसिडेंट रे आई इस तरह से, और ये क्या हो गई, ये हमारी बैंड हुई और फिर ये इस तरह से बैंड हो गई। तो भाई तुम क्या करोगे, जैसे तुम क्या करोगे, यहां से तुम देखोगे तो तुमको, अगर मेरे पास दो पिन होगी बच्चों पी क्यू, तो हमको यहां से देखने को मिलेगा कि भाई हमारी पी क्यू लाइन हमको देखने को मिलेगा, हमारी इमेज जो फॉर्म होगी इस लाइन के अंदर वो इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है पाथ ऑफ लाइट, ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। The line PE meet the boundary of the prism at the point E seen in figure. Similarly, join and produce the point R and S. Let the lines meet the boundary of the prism E and F respectively. Join E and F. Draw perpendicular to the reflecting surface AB, AC of the prism at the point E and F respectively. Mark the angle of incidence angle I, the angle of reflection, the angle of emergence as shown in figure. ठीक है, तो यही सब चीजें हमको दिया गया है बच्चों। हमको क्या करना है, ये दो पिंस है बच्चों, हमको बस यहाँ से देखना है, हमको क्या करना है, इस साइड से देखना है बच्चों। ये हो गया मेरा राइट साइड, सॉरी ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड, ये हो गया मेरे को राइट साइड। मेरे को राइट साइड से देखना है, मेरी पिंस की इमेज को मुझे देखना है इस ग्लास प्रिज्म के रिफ्लेक्शन होने के बाद में। तो हमको दिखेगा भाई, हमारा पाथ जो दिखेगा हमको इस तरह से हमको दिखेगा। तो प्रिज्म बच्चों हमारा इस तरह से डेविएट कर देता है, हमारी लाइट को इस तरह से डेविएट कर देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। Here P is the inclined ray, EF is the refracted ray। ये सब चीजें हमको बच्चों वहां पर बताई गई है। ठीक है, कि P हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है, EF हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और वो सब चीजें हमको बताई गई है। You may note that a ray of light is entering from air to glass at the surface AB। The light ray of the refraction has bent toward the normal। और बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों जो हमने देखा कि भाई जैसे हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स चेंज होने पर हमको पता ही है कि किस तरह से हमारा लाइट रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से वो बेंट होता है। एट द सेकंड सरफेस AC द लाइट रे एंटर्ड फ्रॉम द ग्लास टू द एयर। और दूसरे सरफेस से बच्चों मेरा ग्लास से जाएगा एयर की तरफ, तो बेंट हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो बेंट हो जाएगा।
कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म. इट इज सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर इन अ ग्लास स्लैब. और बच्चों जिस तरह से बच्चों हमने ग्लास स्लैब के अंदर देखा था कि यार ग्लास स्लैब के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हमारा क्या होगा, इंसिडेंट रे आएगी ये टुवर्ड द नॉर्मल तो ये बेंट हो जाएगी, पर जैसे ये बच्चों इससे क्या होगी, इमर्ज होगी, तो ये पैरेलल टू द ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे ये हमको देखने को मिलता है इस तरह से. ठीक है, ये तो हमको पता है. तो यही हमने क्या किया है, उसके अंदर ये हमने अप्लाई किया है उसके अलग अलग सरफेस के ऊपर. The peculiar shape of prism make the emergent ray bent at an angle of direction of the incident ray. भाई कह रहे हैं कि भाई जो हमारा शेप जो होता है हमारे प्रिज्म का, वो हमारे इंसिडेंट रे को क्या करता है, हमारे इमर्जेंट रे को बेंड कर देता है, काफी ज्यादा एंगल से वो बेंड कर देता है जितना. ठीक है, और वो डायरेक्शन है उसका इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अंदर हो जाता है, और उसे ही बच्चों हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, तो तुमसे एक पूछा जा सकता है बच्चों कि हमारा डेविएशन कितना हो रहा है. जैसे कि अगर मेरे पास कोई प्रिज्म है तो बच्चों अलग अलग प्रिज्म के अंदर मेरा अलग अलग डेविएशन होगा, क्योंकि उनकी अलग अलग शेप होगी, उनका अलग अलग इंक्लिनेशन होगा. इन द केस डेल्टा डी, सॉरी एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन. ये सारी चीजें बच्चों हमने देख लिया प्रिज्म के केस के अंदर. मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर, और उसको हम मेजर भी हम उसे कर सकते हैं प्रॉपर हमारी ज्योमेट्री का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके. यू मस्ट हैव सीन एंड एप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर इन रेनबो. तो भाई अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारा रेनबो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है. कि यार हमें देखना, कभी ना कभी तुमने रेनबो को देखा होगा बच्चों. रेनबो जो होता है बच्चों उसके अंदर हमारे होते हैं 7 कलर्स, उसके अंदर हमारे होते हैं. ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये सारे कलर्स हमारे इसके अंदर होते हैं. और वो किस तरह से हमको देखने को मिलते हैं और किसकी वजह से वो हमारा जो होता है रेनबो फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी. How could the white light of the sun give us various color of the rainbow? कह रहा है कि भाई जो हमारी, जो हमें पता ही है कि जो हमारा सन है वो तो प्रोड्यूस करता है, हमारी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, पर हमको किस तरह से रेनबो फॉर्मेशन हो जाता है, हमको 7 काफी ज्यादा कलर्स हमको देखने को मिलते हैं, वो किस तरह से होते हैं. Before we take up this question, we shall go back to the refraction of light through a prism. तो इसको डिस्कशन करने से पहले बच्चों हम पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की हम बात करते हैं कि किस तरह से बच्चों हमारा रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के अंदर, जो कि हमने पहले के केस के अंदर देखा था. कह रहे कि द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म सो एक्साइटिंग फिनोमिना. कह रहे जो बच्चों मेरा रिफ्लेक्शन होता है प्रिज्म के अंदर, काफी ज्यादा उसके अंदर एक्साइटिंग फिनोमिना होता है, उसके बारे में हम देखते हैं. उसको हम करते हैं कि एक्टिविटी की मदद से उसको हम परफॉर्म करते हैं. कह रहे कि टेक अ थिक शीट ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड मेक अ स्मॉल होल ऑफ नैरो स्लिट इन इट्स मिडल. एक कार्डबोर्ड ले लीजिए बच्चों और क्या कीजिए, एक स्मॉल होल उसके अंदर कर दीजिए, ताकि हमको क्या मिल सके, ताकि हमको एक रे हमें मिल सके, हमको लाइट रे हमें मिल सके. और क्या कह रहा है कि अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट. और उस नैरो स्लिट के अंदर क्या कीजिए, यार ये कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, हमें पता है भाई सन जो होता है बच्चों हमारा इस तरह से हमको पता है रोशनी प्रोवाइड करता है, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं एक कार्डबोर्ड में इसके अंदर लेके आ रहा हूं, मान लेते हैं इस तरह से. और कार्डबोर्ड के अंदर मैंने एक छोटा सा क्या कर दिया, एक होल कर दिया. तो मेरी जो रे आएंगी बच्चों वो किस तरह से आएगी, एक पैरेलल रे हमको देखने को मिलेगी. ठीक है, एक छोटे से होल से अगर मेरी रे आएंगी तो मेरे को इस डायरेक्शन के अंदर ही मेरे को रे देखने को मिलेगी. ये हमको बोल रहा है इस तरह से. दिस गिव अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट. और ये हमको एक नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट हमको ये दे देगी. अगर हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड हम लेंगे, उसके अंदर हम होल करेंगे और वहां से मेरी लाइट को हम क्या करेंगे, पास हमारी होगी वहां से. ठीक है, एक नैरो बीम ऑफ लाइट हमको देखने को मिल जाएगी. और कह रहा है कि नाउ टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन ऑफ इट्स फेस एज सोन इन फिगर. तो कह रहा है कि भाई क्या कीजिए, वो जो हमारी जो नैरो स्लिट लाइट है उसको अलाउ कीजिए ग्लास प्रिज्म से. ठीक है, उसको क्या कीजिए, फॉल कराइए ग्लास प्रिज्म में, ताकि हमारा कुछ रिफ्लेक्शन हो उसके अंदर, जैसे ये फिगर के अंदर हमको दिया गया है. ठीक है, ये बच्चों इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई हमारी व्हाइट लाइट बीम हमारी आ रही है इस तरह से, और ये क्या हो रही है, जैसे ही बच्चों ये प्रिज्म के अंदर ये जैसे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इस तरह से हमको ये डेविएशन देखने को मिलता है. हमारी जो है काफी ज्यादा हमको कलर्स का ये क्या है, स्पेक्ट्रम देखने को ये मिलता है.
ठीक है, और ये क्यों होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। Turn the prism slowly until the light that come out of it appear on a nearby screen। और कह रहे हैं कि भाई क्या कीजिए, प्रिज्म को स्लोली टर्न आउट कीजिए ताकि जो हमारा क्या हो, हमारी जो लाइट हो बच्चों हमको अपीयर हो पाए, स्क्रीन के ऊपर नियर अपीयर हो पाए। What do you observe? How will find a beautiful, sorry, वट डू यू ऑब्जर्व, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तुमको देखने को मिलेगा भाई, तुमको एक ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, द प्रिज्म हैज पॉसिबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ कलर। तो हमको क्या देखने को मिलता है, जैसे हमने फिगर के अंदर देखा था कि भाई हमने व्हाइट बीम जो लाइट थी हमारी 7 कलर्स कंपोनेंट के अंदर वो क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी। ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है, हमारा प्रिज्म क्या कर रहा है, हमारी व्हाइट लाइट को क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है बैंड ऑफ कलर्स के अंदर। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द कलर स्पेक्ट्रम। और बच्चों नोट कीजिए भाई हमारे जो कौन कौन से कलर उसके अंदर अपीयर हो रहे हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। और बच्चों देखिए कि भाई हमारा सीक्वेंस क्या है हमारे कलर्स का जो स्क्रीन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। The various colors are violet, indigo, blue, green, orange, yellow, red as shown। तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे हमारी व्हाइट लाइट बीम जो होगी बच्चों इंसिडेंट होगी हमारे प्रिज्म के ऊपर, तो हमको ये सारे कलर, ये 7 कलर्स हमको देखने को मिलेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, द एक्रोनियम विबग्योर विल हेल्प अस टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ द कलर। तो बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमेशा याद रखना, विबग्योर वर्ड हमेशा ये याद रखना। वी से बच्चों हमारा होता है वायलेट, आई से इंडिगो, और ये जा रहा है अप टू रेड तक ये जा रहा है। तो ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे याद रखना, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर, हम इसका यूज करने वाले हैं। ये किस तरह से हम देखेंगे भाई हमारा जो ये है बच्चों, हमारा ये किस तरह से हमको ये देखने को मिल रहा है। बेसिकली क्या होता है कि भाई हमारा, हमें ये तो पता ही है कि भाई अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, जैसे कि वायलेट की अलग वेवलेंथ होगी, रेड की अलग वेवलेंथ होगी। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हमारा यही पैटर्न क्यों बनता है, हमारा विब ग्योरी क्यों बनता है, कोई और पैटर्न क्यों नहीं बनता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जो कि ये रिलेटेड होता है हमारे वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट से वो रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर पहले हम बात कर लेते हैं हमारी स्प्लिट, हमारी स्पेक्ट्रम की हम बात कर लेते हैं। द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। जो बच्चों जो हमारा कलर कंपोनेंट हमको मिल रहे हैं, जो लाइट बीम की वजह से मिल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, उसे हम बोलते हैं। यू माइट नोट, यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली। कह रहे हैं कि भाई हमको सेपरेटली तो कलर नहीं हमको देखने को मिलेंगे, येट समथिंग मेक ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी अदर। पर हमको अलग अलग कलर देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर हम आराम से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड द डिफरेंस, इज दी कॉल्ड द डिस्पर्सन। और यही बच्चों हमारा जो है लाइट, व्हाइट लाइट जो हमको देखने को मिला, भाई हमने एक्टिविटी के अंदर देखा, यार ये एक्टिविटी तुम क्या कर सकते हो, यार ये हमारा क्या है, ये एक्टिविटी क्या होगी, एक एक्सपेरिमेंट होगी, तो तुम इसको अंदर लॉजिक तो तुम इसके अंदर नहीं लगा सकते, पर तुम इसके अंदर क्या कर सकते हो, तुम देख सकते हो कि भाई हमारा इस तरह से पैटर्न हो रहा है, और हम बता सकते हैं कि भाई वो पैटर्न जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, उसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है भाई, स्प्लिटिंग, जो हमारी जो लाइट जो है स्प्लिट हो रही है उसके कंपोनेंट ऑफ द कलर के अंदर, विबग्योर के अंदर वो हो रही है बच्चों हमारी स्प्लिट लाइट। ठीक है, और वो क्यों हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उस प्रोसेस को बच्चों जो हमारी स्प्लिट हो रही है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन, उसे हम बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये जो टर्म है बच्चों डिस्पर्सन, ये हमारा स्पेक्ट्रम, ये बैंड ऑफ कलर, ये हमारा यूज हो सकते हैं और इनमें हमको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, इनके बीच के अंदर कंफ्यूज ना हो, इसलिए बच्चों हमको ये सारे टर्म्स हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमारी व्हाइट लाइट आई बच्चों इस तरह से, और ये क्या हो गई, बेंट हो गई बच्चों ये हमारी इस तरह से। ठीक है, कि हमारा क्या हो रहा है, हाँ भी हमारा वायलेट दिख रहा है नीचे की तरफ, रेड दिख रहा है बच्चों हमको ऊपर की तरफ, और ये क्यों हमको दिखता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कंपोनेंट ऑफ कलर। हमको देखने को मिला कि भाई जो हमारी व्हाइट लाइट थी, एक व्हाइट लाइट जो बच्चों हमको दिखती ही नहीं है, क्या हमको लाइट दिखती है बच्चों, हमको लाइट तो नहीं दिखती है, पर जैसे लाइट किसी के ऊपर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, तो वो हमको, वो ऑब्जेक्ट हमको देखने को मतलब हम देख पाते हैं उस ऑब्जेक्ट को। पर हमको लाइट की जो है बच्चों, हमको लाइट नहीं दिखती है, पर हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो लाइट है बच्चों, जिसका कोई
कलर ही नहीं है, और वो क्या हो रही है, 7 कंपोनेंट ऑफ द कलर के अंदर वो ब्रेक हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, ठीक है, स्पेक्ट्रम वो फॉर्म कर रही है। प्रिज्म के केस के अंदर हमने ये देखा। वाई डू वी गेट दिस कलर, और ये किस तरह से बच्चों हम ये कलर्स को ये क्यों मिलते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। कह रहे कि डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट बैंड टूवर्ड द डिफरेंट एंगल विद द रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। ये कह रहे कि भाई अलग अलग कलर की जो लाइट होगी मेरे पास, वो अलग अलग किससे, अलग अलग एंगल से क्या होगी, वो डेविएट होगी, मतलब बैंड होगी, ठीक है। अलग अलग लाइट, जैसे कि मेरी रेड लाइट है वो अलग बैंड होगी, वायलेट लाइट है बच्चों वो अलग बैंड होगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये काम करता है। कह रहे कि द रेड लाइट बैंड द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। कह रहे कि भाई हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई जो हमारी रेड है, रेड लाइट जो है वो कम डेविएट हुई है, पर हमारी वाइल, जैसे कि मुझे पता है भाई हमारी लाइट आ रही थी इस तरह से, पर हमारी जो है रेड लाइट इस तरह से डेविएट हो गई, पर हमारी वायलेट क्या हुई, वो ज्यादा डेविएट हो गई। और ये क्यों होता है बच्चों, ये होता है क्योंकि हमारी रेड की जो वेवलेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है वायलेट से, कुछ 2 टाइम्स के वो करीब वो ज्यादा होती है, और इसलिए बच्चों हमारा डेविएशन हमको देखने को मिलता है। The ray that each of the colors emerge along the different paths thus become distinct. It is the band of distinct color that we see in a spectrum. कह रहे कि जो भाई हमारी जो रे है बच्चों, जो मेरी सारी जो अलग अलग कलर की जो रे है वो अलग अलग एंगल से इमर्ज हो रही है, अलग अलग डिफरेंट पाथ से वो इमर्ज हो रही है, और हम देख पा रहे हैं कि भाई अलग अलग कलर हमको वहां पर फॉर्म होने को देखने को मिल रहा है, और उसी बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर को, उसी को हम बोलते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम, उसे हम बोलते हैं। भाई हमारा जो, जैसे कि यार तुम्हें पता है कि भाई हमारा रेड का जो होता है बच्चों, जो रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है हमारे वायलेट लाइट से, ठीक है। अगर मेरा वेवलेंथ बच्चों, मेरा क्या बैंड, जो मेरा बैंड ऑफ लाइट जो होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, मेरे वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि ये रेड हो गया बच्चों, मेरा रेड क्या होगा, कम डेविएट होगा, कम ये डेविएट हो रहा है, इसका पाथ क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, पर वायलेट के केस के अंदर ये ज्यादा डेविएट हो रहा है। तो जैसे कि बच्चों हमको देखने को मिलता है कि ये रेड लाइट को अगर हम देखते हैं, और अगर हम, जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे 100 मीटर की दूरी पर क्या हुआ है, एक रेड लाइट लगी हुई है और एक वायलेट लाइट लगी हुई है, तो बच्चों तुमको रेड लाइट जो होगी बच्चों तुमको क्लियरली दिख पाएगी व्हाइट लाइट के कंपैरिजन में। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम रेड लाइट का यूज करते हैं हमारे डेंजर सिग्नल्स के लिए, जैसे ट्रैफिक लाइट के अंदर बच्चों रेड हम यूज करते हैं स्टॉप सिग्नल के लिए, ठीक है। तो बच्चों रेड की हमारा क्या होता है, डेविएशन ये कम शो करता है, इसलिए हमको रेड यूज करते हैं हमारे कम डेविएशन शो होने के लिए। ठीक है, तो ये हमको ये क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर हमने क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे पास है दो प्रिज्म, हम हमारा क्या देखने को मिल रहा है, हमारी व्हाइट लाइट, हमारी व्हाइट बीम ऑफ लाइट हमारी आ रही है इस तरह से, और ये क्या हो रहा है, ये स्पेक्ट्रम ये फॉर्म कर रहा है, ये बैंड ऑफ डेविएशन ये शो कर रहा है, और हमको रेड से लेके वायलेट तक हमको कलर्स मिल रहे हैं। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलली मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं क्या लगा रहा हूँ इसके ऊपर, साथ ही साथ में इसके अंदर एक प्रिज्म और लगा रहा हूँ इसके पैरेलली, ठीक है। तो ये हमारा डेविएशन ये क्या होगा, ये हमारा जो इमरजेंट रे जो आएगी बच्चों दूसरे प्रिज्म से, वो हमको व्हाइट लाइट देखने को हमको मिलेगी। कि व्हाइट लाइट हमने क्या की, हमने इसको इंसिडेंट कराई, और ये क्या होगी, उसके कॉम्पोनेंट ऑफ द कलर के अंदर ये क्या होगी, मतलब उसके अंदर ये बढ़ जाएगी, और फिर ये वापस से क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी, हमको ये व्हाइट लाइट दे देगी, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है बच्चों, और ये क्यों हो रहा है, अगर मैं मान लेता हूँ ये प्रिज्म हमारा है ये, और ये प्रिज्म बच्चों ये न्यूटन की है, ये न्यूटन ने ये क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, न्यूटन जी ने ऑब्जर्व किया था, आइजैक न्यूटन ने। तो इसके अंदर तुम क्या बोल सकते हो कि अगर मैं ये क्या करूं, इन दोनों का गैप मैं क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों के गैप को मैं कम कर दूंगा, एकदम मैं रिड्यूस कर दूंगा, तो ये मेरा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही तो मेरा ये एक तरह से ये मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो जाएगा। और हमें पता है कि भाई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है, हमारा जो इंसिडेंट रे जो होती है बच्चों, और मेरी जो इमरजेंट रे होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। अगर मैं अगर मैं इंसिडेंट रे को मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, और मेरी इमरजेंट रे को मैं एक्सटेंड करूंगा, तो ये दोनों मेरे को देखने को मिलेंगी, पैरेलल देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से भी तुम इसको समझ सकते हो। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने बच्चों का मतलब सबसे पहले यूज किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट का यूज किया था ग्लास प्रिज्म की मदद से। He tried to split the color of the spectrum of the white light, उन्होंने ट्राई किया बच्चों क्या, कि स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट को, वो चाह रहे थे कि भाई व्हाइट लाइट के अंदर हमको तो देखने को मिल गया कि 7 कलर्स है, वो चाह रहे थे कि भाई 7 कलर्स क्या हमारे और क्या हमारा क्या और स्पेक्ट्रम क्या वो शो कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने प्रिज्म का यूज करके उन्होंने ये ट्राई किया था देखने का।
हाउएवर कि ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, पर उनको क्या, उनको और कोई कलर नहीं मिले थे, हमारे वीप ग्योर के अलावा उनको कोई और कलर देखने को नहीं मिले थे। He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism as shown in figure। जैसे कि बच्चों हमने देखा उन्होंने क्या किया, एक आइडेंटिकल प्रिज्म को उन्होंने रख दिया इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर, ताकि वो जो दोनों सरफेस है बच्चों, उनके लेटर सरफेस है, एक दूसरे के हो जाएंगे पैरेलल। This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism। और जो बच्चों जो हमारे कलर्स जो आ रहे हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम के जो कलर्स आ रहे हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, वो प्रिज्म के अंदर जाएंगे और वो वापस से क्या हो जाएंगे, वो एक हमारी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर देंगे। He found a white light emerging from the other side of the second prism। और हमको एक व्हाइट लाइट हमको देखने को मिलेगी दूसरे प्रिज्म के अलग सरफेस के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने फिगर के अंदर देखा। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या हो जा रहा है बच्चों, हमारा हमारा अगर मैं दो, अगर मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास गिलास प्रिज्म और ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा एक गिलास प्रिज्म है, तो इनको मैं कंबाइन कर दूंगा, इनको मैं जोड़ ही दूंगा, तो बच्चों मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये हो जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर हमको पता है कि किस तरह से हमारा डेविएशन होता है, हमारे इंसिडेंट रे का और हमारे इमरजेंट रे का, वो दोनों एक दूसरे के रहते हैं पैरेलल, पर वहां पर हमको डेविएशन देखने को मिलता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को अगर मैं क्या करूंगा, बीच से मैं इसको कट कर दूंगा, तो ये बिहेव कैसे करेगा बच्चों, ऐसा टू प्रिज्म ये बिहेव करेगा, जो कि बच्चों इस तरह से इंक्लाइंड रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बच्चों हमको ये आ गया, प्रिज्म के केस के अंदर ये आ गया है। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। कह रहे कि भाई जो हमारा रेनबो है वो हमारा एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, जो मतलब नेचर की मदद से होता है, सनलाइट की मदद से होता है, और होता है हमारे रेन शावर की मदद से होता है। जब भी हमारी रेन होती है बच्चों, जैसे कि तुमने कभी ना कभी रेनबो देखा होगा, फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन तुमने देखा होगा कि किस तरह से होता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते कि भाई इसके अंदर भी हमारा क्या होता है, हमारा स्पेक्ट्रम इसके अंदर हमको अपीयर देखने को मिलता है। It caused by the dispersion of the sunlight by the tiny water droplet। ठीक है, ये बच्चों हमारा किसकी वजह से होता है, हमारे सनलाइट की वजह से होता है। उनके छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो ऐसे स्मॉल प्रिज्म वो बिहेव करते हैं, उसके अंदर भी हमको स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिलता है। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। और ये कह रहा है कि भाई जो हमारा रेनबो जब भी हमारा बनता है नेचर के अंदर, जब भी तुम देखोगे तो वो हमारा अपोजिट टू द सन ये हमारा बनता है। ये काफी ज्यादा बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर भी तुमसे पूछा जा सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन के अंदर तुमसे ये पूछा जा सकता है। तो ये फैक्ट भी बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है, हमारा नेचुरल रेनबो के बारे में ये बात कर रहा है, जब भी रेनबो फॉर्मेशन होगा तो अपोजिट टू द सन वो रहेगा। ताकि जैसे कि अगर मेरा ये सन है तो भाई हमारी यहाँ पर हो रही है क्या, जैसे कि यहाँ पर हमारी हो रही है, यहाँ पर हमारी हो रही है बारिश, हो रही है रेन हो रही है, तो ये बच्चों ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट होते हैं उनका शेप किस तरह से होता है, उनका शेप होता है बच्चों इस तरह से मैं मान सकता हूँ। तो तुम इसको प्रिज्म की तरह भी तुम इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, एंगल की बारे के मतलब उनके एंगल उनके अलग अलग होंगे, मतलब तुम उसके पर ये हमारा प्रिज्म की तरह ये बिहेव करेगा, और इस तरह से बच्चों हमको स्पेक्ट्रम, हमको डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट हमको देखने को मिलता है। ये हमारा एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है बच्चों। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। और बच्चों हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट है एक्ट करते हैं छोटे छोटे प्रिज्म की तरह वो एक्ट करते हैं, और हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it। और बच्चों क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, कर सकते हैं इंसिडेंट सनलाइट को, और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरनली, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। Due to the dispersion of the light and the internal reflection, different colors reach the observer eye। तो इसके अंदर बच्चों जो हमारा होता है, इसके अंदर बच्चों मेरा रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्स होता है मेरे इंसिडेंट सनलाइट का, और रिफ्लेक्ट होता है बच्चों, मेरे इंटरनली रिफ्लेक्ट भी होते हैं। ये भी हम समझेंगे कि भाई मेरा इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच दी ऑब्जर्वर। और बच्चों डिस्पर्सन की वजह से, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमको रेनबो देखने को हमको मिलता है। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद अ सन बिहाइंड यू।
ये कह रहा है कि भाई तुम क्या कर सकते हो, एक आर्टिफिशियल रेनबो भी तुम खुद से बना सकते हो। अगर तुम क्या करोगे, वाटर्स को क्या करोगे, वाटरफॉल के अंदर, मतलब तुम वाटर अगर स्प्रे करोगे एयर के अंदर और तुम सनलाइट के अपोजिट तुम उसको देखोगे, तो तुमको रेनबो देखने को तुमको मिल सकता है। या वाटरफॉल के केस के अंदर या वाटर फाउंटेन के केस के अंदर तुमको रेनबो फॉर्मेशन तुमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा फाउंटेन हो रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर मेरा सन है और तुम यहाँ पर खड़े हो, तो तुमको क्या देख सकते हो, तुमको रेनबो फॉर्मेशन तुमको देखने को मिल सकता है, ये हमको बता रहा है। ठीक है, ये है बच्चों हमारा रेनबो फॉर्मेशन, ये मेरा नेचुरल रेनबो है। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये वर्क करता है। तो इसके अंदर तुम देख सकते हो भाई, नीचे की तरफ मेरा क्या है, नीचे की तरफ मेरा है वायलेट लाइट। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या है, हमारा है रेड लाइट। ठीक है, नीचे की तरफ है बच्चों मेरा वायलेट लाइट, ऊपर की तरफ है रेड लाइट। ये ऊपर की तरफ रेड लाइट क्यों है बच्चों, क्योंकि ये हमारा जो रेड लाइट है वो वायलेट लाइट के कंपैरिजन में कम डेविएट हो रहा है। ठीक है, इसलिए बच्चों वो ऊपर की तरफ है। और ये नीचे वाला जो है वायलेट लाइट वो काफी ज्यादा बेंट हो रहा है, इसके अंदर डेविएशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है हमारी वायलेट लाइट के कंपैरिजन के अंदर। ये है बच्चों हमारा रेन ड्रॉप, जिसके अंदर बच्चों हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है इसके अंदर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो रहा है बच्चों इस केस के अंदर, इस पार्ट के अंदर। और ये जो बच्चों हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, कि भाई हमारी जो इंसिडेंट रे आई, जो हमारी इंसिडेंट रे आई, फिर क्या हुआ, हमारी इंसिडेंट हमारी रिफ्रैक्शन आया, ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। इसको जाना चाहिए था बाहर, पर ये बाहर ना जाके ये एंगल क्या होता है, ये अंदर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, अगर हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास ये वाटर है बच्चों हमारा, सबसे पहले तो हम समझ लेते कि भाई हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। यार जैसे कि अगर हमको पता है कि भाई अगर मेरा ये वाटर है, ये अगर मैं बीकर मान लेता हूँ इसको इस तरह से, यहाँ पर मैंने पानी भरा हुआ है मान लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टॉर्च लाइट में लेके आता हूँ अंदर की तरफ। ठीक है, ये टॉर्च लाइट है मेरे पास इधर, और मैंने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट मैंने यहाँ से इसको फेंकी। तो मुझे पता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारा क्या होता है, जैसे ही ये क्या होगा, हमारा इस मीडियम से जाएगा दूसरे मीडियम की तरफ, तो हमारा रिफ्लेक्शन होगा। पर हम क्या करते हैं, इस एंगल को इतना छोटा कर देते हैं, इस वाले एंगल को, हमारे इंसिडेंस एंगल को हम इतना छोटा कर देते हैं ताकि ये अंदर ही रिफ्लेक्ट ना होके, ये बाहर ना जाके क्या होती है, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं बच्चों इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं। और ये हमको देखने को मिलता है रेन ड्रॉप के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे ही मेरा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो मेरी जो लाइट है बच्चों वो क्या हो रही है, वो स्पेक्ट्रम के अंदर डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, बैंड ऑफ कलर के अंदर वो डिस्पर्स हो रही है और हमको रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। You might have observed the apparent random wavering or flickering of the object seen through a turbulent stream or the hot rising above the fire or a radiator. ये कह रहा है कि भाई हमको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास फायर लगी हुई है बच्चों। फायर लगी हुई है बच्चों, मुझे पता है कि भाई फायर के तुम क्या करोगे, जैसे कि अगर ये फायर है और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तुम क्या करोगे, फायर के तुम थ्रू इसको देखोगे बच्चों, तो तुमको ये क्या देखने को मिलेगा, तुमको ये जो पर्सन है बच्चों ये हिलते हुए देखने को मिलेगा। ये हल्का सा क्या करेगा, ये अपनी शेप को चेंज करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तुमको फ्लिकरिंग वहां पर तुमको प्रोड्यूस हो जाएगी। एक ठीक है, अगर तुम्हारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये है, मैं इसको बोल देता हूँ कि ये मेरा फायर लगा हुआ है, ये फायर लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ABCD लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से तुम इसको देखोगे बच्चों, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये ABCD जो लेटर्स होंगे तुमको फ्लिकरिंग होते हुए दिखेंगे, ये शेप चेंज करते हुए तुमको दिखेंगे। और ये क्यों होते हैं बच्चों, ये इसके बारे में क्यों, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि भाई जो हमारी एयर है, ये जैसे कि मेरे जो ये क्या है, ये मेरी फायर लगी हुई है यहाँ पर, फायर मेरी यहाँ पर लगी हुई है। और मुझे पता है भाई फायर जैसी मेरी लगी होगी तो मेरा क्या होगा, मेरे आसपास का जो एटमोस्फेयर होगा उसके अंदर क्या होगा, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। क्योंकि हमें पता है भाई जैसे ही मैं फायर करूंगा तो मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो मेरा डेंसिटी हो जाएगा वो कम हो जाएगा। द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स होटर देन द एयर फर्दर अप। तो कह रहे कि भाई जो मेरा ऊपर का जो एयर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हॉट हो जाएगा, और ऊपर वाली एयर क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, जो मेरी हॉट एयर होती है बच्चों उसका क्या होता है, मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका मेरा केस के अंदर होता है कम। ठीक है, इसलिए मेरे को फ्लिकरिंग देखने को मिलता है। द होटर एयर इज लाइटर डेंस, कह रहा है कि जो मेरा होटर एयर होता है वो क्या होता है, मेरा लेस डेंस होता है बच्चों। ठीक है, मेरा होटर एयर क्या होता है, लेस डेंस होता है, किसके कंपैरिजन में, कूलर के कंपैरिजन के अंदर।
above it and the refracting index slightly less than the cooler one। जो मेरा refracting index होता है बच्चों मेरा किसके अंदर, हॉटर केस के अंदर, मेरा जो हॉट एयर होगी बच्चों उस केस के अंदर मेरा मेरा अगर कोल्ड केस के अंदर मैं कंपेरिजन करूंगा तो मेरे को रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स मेरे को कम देखने को मिलता है हॉट केस के अंदर, हॉट एयर के केस के अंदर। ठीक है, इसलिए बच्चों हमको फ्लिकरिंग देखने को मिलता है। तुम खुद से भी तुम इसको परफॉर्म कर सकते हो अपने घर पे। क्या करो यार, एक तुम क्या करो, कैंडल ले लो, कैंडल लेने के बाद क्या करो, तुम इसको बर्न करो। बर्न करोगे तो बच्चों जैसे ये बर्न होगा और क्या करोगे, तुम इसके जस्ट अपोजिट देखोगे बच्चों, अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट देखोगे और यहाँ से तुम देखोगे तो तुमको ये फ्लिकरिंग होते हुए दिखेगा, मतलब ये हिलते हुए तुमको दिखेगा, ये अपनी शेप को चेंज करते हुए दिखेगा। ज्यादा नहीं दिखेगा बच्चों, पर ये हल्का हल्का तुमको फील होगा। ठीक है, और ये होता है बच्चों हमारा, क्योंकि हमारी होटर एयर की जो होती है डेंसिटी, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होती है, कम होती है मेरे कोलर रिफ्लेक्टिव के अंदर। ठीक है, और वो मेरा क्या होता है, मेरा एटमोस्फेयर चेंज होता रहता है भाई, एयर जो मेरी ट्रेवल करती रहती है, तो इसलिए हमको देखने को मिलता है फ्लिकरिंग, हमको देखने को मिलती है ऑब्जेक्ट। Since the physical condition of the reflecting medium air are not stationary, the apparent position of the object as seen through the air fluctuate। ठीक है, तो इसलिए बच्चों मेरा क्या होता है, मेरा ऑब्जेक्ट जो होते हैं फ्लक्चुएट हमको देखने को मिल जाते हैं। द वेवरिंग इज थस एन इफेक्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और ये बच्चों जो वेवरिंग आता है वो हमारा इफेक्ट किसका होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमोस्फेयर ऑन अ स्मॉल स्केल इन अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरह से बच्चों ये परफॉर्म करता है, क्योंकि भाई हमारी होटर एयर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों जो हमारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं, जो बच्चों हमारी जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, उसी की वजह से ये टिमटिमाते हैं, क्योंकि भाई हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कुछ होता है। और जैसे कि हमें पता है कि भाई हमारा जो है सराउंडिंग है, हमारा एटमॉस्फेयर जो अर्थ है बच्चों हमारा, वो क्या है, हमारी जो एयर है फ्लो होती जाती है, और हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। और हमें पता है कि जो हमारे स्टार्स हैं बच्चों, वो कितने ज्यादा लाइट ईयर्स की दूरी पर रहते हैं, तो जैसे ही मेरी जो इंसिडेंट लाइट आएगी बच्चों वो थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट होने लग जाती है, जैसे ही हमारा जो स्टार लाइट जो होती है बच्चों कांटेक्ट में आती है, हमारी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है। और हमें पता है भाई हमारा एटमॉस्फेयर का सराउंडिंग क्या हो रहा है, उसके जो एयर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, कभी हॉट हो रहे हैं, कभी कोल्ड हो रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। पर उसकी वजह से क्या होता है, हमको हल्का हल्का डेविएशन हमको देखने को मिलता है, कि कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि भाई हमारे स्टार्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं और कभी कभी ज्यादा फेंट हो जाते हैं। और उसी को बच्चों हम बोल देते हैं कि भाई वो हमारा क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, कि मतलब हमारे स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब टिमटिमा रहे हैं। The twinkling of star is a similar phenomena on much a larger scale. Let us see and how can he explain it। ठीक है, ये बच्चों जैसे कि अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स चेंज हो रहा है तो मेरे को कभी स्टार दिखेगा बच्चों इधर और कभी दिखेगा ये बच्चों इधर, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या हो रहा है, जैसे कि मुझे पता है भाई एयर जो मेरा क्या है, स्पेस के अंदर मेरा कोई कोई मोलिकुल्स नहीं है, कोई मेरा सराउंड एटमोस्फेयर ही नहीं है, तो वहां पर मेरा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, मेरा वैक्यूम है तो मेरा 1 हो जाएगा। पर जैसे ही मैं नीचे की तरफ आऊंगा, मैं अपने एटमोस्फेयर के अंदर आऊंगा, मैं एयर के अंदर आऊंगा, ठीक है, सराउंडिंग के अंदर आऊंगा, तो मुझे पता है कि भाई एयर के अंदर मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरा बढ़ जाता है, नीचे की तरफ वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है। और इसलिए बच्चों हमको स्टार्स का जो है पाथ उसका अलग अलग हमको देखने को मिलता है, और ये प्रोड्यूस कर देता है हमारी ट्विंकलिंग, ये प्रोड्यूस कर देता है। The twinkling of stars is due to the atmospheric refraction of the starlight। जो मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है वो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है स्टारलाइट। ठीक है, क्योंकि एटमोस्फेयर बच्चों इसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। The starlight on entering the Earth atmosphere undergo refraction continuously before it reaches the Earth। और वो बच्चों क्या होता है, हमारा वो रिफ्रैक्शन हमारा होता रहता है, और इसलिए बच्चों जैसे वो अर्थ के ऊपर रीच होता है। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन द मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और वो बच्चों मेरा एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारे चेंजिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से, क्योंकि एटमोस्फेयर के अंदर हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम पे, क्योंकि हमारी एयर जो है बच्चों हमेशा फ्लो होती रहती है, हमारी गैस फ्लो होती रहती है, तो वो हमारा क्या करता है, हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देता है।
सिंस द एटमोस्फेयर बैंड स्टार लाइट टुवर्ड द नॉर्मल, तो बच्चों मेरा क्या करेगा, जो मेरा एटमोस्फेयर है वो क्या करेगा भाई, मेरे एटमोस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किससे, मेरे वैक्यूम से, मेरे स्पेस के अंदर जो है बच्चों मुझे, जैसे कि ये मेरी अर्थ हो गई और ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा स्टार मैं मान लेता हूँ इसको, ठीक है भाई, ये मेरा वैक्यूम है, क्योंकि भाई स्पेस के अंदर मेरा कोई भी पार्टिकल नहीं होता, कोई भी गैस नहीं होती, तो यहाँ पर बच्चों मैं इसको वैक्यूम, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही बच्चों मैं क्या करूंगा, अर्थ के कांटेक्ट में ये आएगा, तो मुझे पता है भाई अर्थ के अंदर मेरी बहुत सारी एयर है, मोलिकुल्स है, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है और मेरे को डेविएशन जो होता है मेरे को टुवर्ड द नॉर्मल मेरे को मिले देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमको पता है कि भाई वैक्यूम से अगर मेरा लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जाएगा वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, तो बैंड हो जाएगा नॉर्मल की टुवर्ड, वो बैंड हो जाएगा। द स्टार अपियर स्लाइटली हायर अबव दी देन इट्स एक्चुअल, और कह रहे हैं कि भाई जो हमको जो तारे हैं वो हमको देखने को मिलते हैं थोड़े से ऊपर हमको देखने को मिलते हैं, स्लाइटली हायर अबव द एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होरिजन। फर्दर द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, कह रहे हैं जो हमारा जो पोजीशन होता है वो जो स्टार का वो स्टेशनरी नहीं होता है, वो चेंज होने लग जाता है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, ये इसलिए होता है क्योंकि भाई हमारा जो एटमोस्फेयर है वो भी धीरे धीरे चेंज होते रहता है, इसी की वजह से हमारा होता है ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। Since the stars are very distant, they approximate points sized सोर्स ऑफ लाइट, कह रहे हैं कि जो हमारे स्टार्स जो होते हैं बच्चों लाइट ईयर्स की दूरी पर होते हैं, तो उनको हम कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट साइज, उन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट उन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं। As the path of the ray of the light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The stars sometimes appear brighter and at sometimes fainter, which is the twinkling effect. तो बच्चों इसी की वजह से मेरा क्या होता है, जो हमारा अपारेंट पोजीशन चेंज होती है वही हमारा क्या करता है, हमारी स्टार लाइट को फ्लक्चुएट करता है, और हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा स्टार लाइट क्या होता है, कभी कभी ब्राइट हो जाता है और वो कभी कभी फेंट हो जाता है, जिसे ही हम उसे कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स कहते हैं। ठीक है, वाई, ठीक है, ये हमको कह रहे हैं कि भाई स्टार इस तरह से हमारे ट्विंकलिंग होते हैं, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, कि जब भी हम प्लैनेट्स को देखते हैं, जैसे कि बच्चों मैं सन को देख रहा हूं तो सन हमारा ट्विंकल नहीं करता है, सन हमारा ट्विंकल नहीं करता, ठीक है, पर जैसे कि अगर मैं देखूंगा, जैसे कि अगर मैं उसको देख रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं मून को देख रहा हूँ तो मून मेरा क्या नहीं करता, मून मेरा वो भी ट्विंकलिंग नहीं करता, पर मेरे स्टार ट्विंकल करते हैं। अगर मैं जुपिटर को देख रहा हूँ, मार्स को देख रहा हूँ, तो वो ट्विंकल नहीं करते। ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई वो ट्विंकल क्यों नहीं करते पर स्टार की ट्विंकल करते हैं। कह रहे कि द प्लेनेट जो होते हैं बच्चों हमारे क्लोज होते हैं बच्चों, हमको पता है भाई प्लेनेट जैसे हमारा क्या हो गया, वीनस, मरकरी, जुपिटर, यूरेनस, ये सारे जो होते हैं बच्चों हमारे क्लोज होते हैं, हमारे अर्थ के क्लोज होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा दूरी पर हमारे ये नहीं होते हैं, और उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, उनको मैं पॉइंट सोर्स में उसको नहीं बोल सकता, क्योंकि बच्चों वो हमारे पास में होते, तो उसको मैं एक्सटेंडेड सोर्स में उसको बोल सकता हूँ, मतलब कंस्टिट्यूएंट ऑफ, मैं उसको एक सिस्टम मान सकता हूँ, एक पॉइंट मतलब हमारे सोर्स ऑफ लाइट का मैं उसको मान सकता हूँ इस तरह से। वी कंसीडर प्लेनेट एज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइंट साइज, तो बच्चों हम जो प्लेनेट को हम कंसीडर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइंट साइज सोर्स, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल वेरिएशन होता है बच्चों लाइट का, जो हमारी आंखों में लगेगा, ठीक है, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू बी जीरो। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं भाई, प्लेनेट को हम मान रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स साइज सोर्स, हम मान रहे हैं कि अगर मेरे 10 अगर मेरे ट्विंकल हो रहे हैं, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों, मेरे पास क्या है, ये प्लेनेट को मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे मैं पॉइंट सोर्स में इसको मान रहा हूँ, कि अगर मैं इसको क्या करूंगा भाई, आधे मेरे क्या हो रहे हैं, ट्विंकल हो रहे हैं, और आधे क्या हो रहे हैं, ट्विंकल नहीं हो रहे, मतलब फेंट हो रहे हैं, कुछ कुछ आधे क्या हो रहे हैं, वो ब्राइट हो रहे हैं। तो बच्चों इनका मैं एवरेज निकालूंगा, इनका मैं एवरेज लूंगा, तो मेरे को ये हम मेरे को ट्विंकल करते हुए नहीं देखने को मिलते, ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, मेरे नलीफाई कर देते हैं, मेरे इफेक्ट को, मेरे ट्विंकलिंग इफेक्ट को ये नलीफाई कर देते हैं, इसलिए बच्चों हमको प्लेनेट ट्विंकल करते हुए देखने को नहीं मिलते। चलो अब बात करते हैं बच्चों हमारी एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट की, कि बच्चों हमारा जो सनराइज होता है वो किस तरह से, एडवांस सनराइज हम किसे बोलते हैं और डिले सनसेट हम किसे बोलते हैं। कह रहा है कि द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर, कह रहा है कि जो हमको जो सन देखने को मिलता है वो 2 मिनट पहले ही हमको देखने को मिल जाता है उसके एक्चुअल सनराइज से, अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और हमको 2 मिनट बाद में हमको क्या, अगर हम दो, जैसे कि
मेरा सनराइज सनसेट हो गया बच्चों, तो 2 मिनट के बाद में जैसे कि होगा, तो जैसे कि सनराइज हुआ तो ये बच्चों हमको ये देखने को मिलता है, जब सनराइज हमको देखने को मिलता है तो 2 मिनट के पहले क्या होंगे, 2 मिनट पहले ही हमको ये देखने को मिल जाता है। और जैसे ये सनसेट होता है बच्चों, तो ये 2 मिनट पहले ही ये सनसेट हो जाता है और हमको 2 मिनट तक ये हमको देखने को ये मिलता है। और ये क्यों होता है बच्चों, क्योंकि भाई हमारा जो होता है इसका अपरेंट पोजीशन चेंज होता रहता है, कि जैसे ही बच्चों ये हमारा इस पॉइंट पर आएगा तो हमको देखने को मिलेगा ये इधर। ठीक है, ऊपर ये हमारा क्या होगा, 2 मिनट के बाद ये इधर ये ट्रेवल कर लेता है, ये इसके बारे में भी हम जानते हैं। कह रहे कि द बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन। अगर हम जब हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा एक्चुअल सनराइज हो रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मेरा एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो द एक्चुअल एंड द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द होराइजन। ठीक है, तो ये बच्चों मेरा क्या है, ये मेरा सन है, पर हमको सन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ये हमको देखने को मिलता है इधर। ठीक है, तो ये जैसे कि ये सन है बच्चों, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हमारा डेविएशन हो रहा है, हमारा जो हो रहा है ये डेविएशन हमारा ये हो रहा है, ये अपरेंट पोजीशन ये चेंज कर रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज हो रहा है इसके अंदर, जैसे हमारी सनलाइट आएगी हमारे इस एटमोस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो हमको यहाँ पर देखने को ना मिलके ये देखने को मिलता है हमको यहाँ पर, कि अगर मेरा ये मेरा सन आएगा इस पोजीशन पर, तो मतलब मैं क्या कहूंगा भाई ये मेरा पोजीशन नहीं रहेगा एक्चुअल पोजीशन, मेरा पोजीशन ये रहेगा इधर। ठीक है, जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मतलब इसका पोजीशन मैं इधर देख रहा हूँ, और इसका देखूंगा तो मैं इधर देखूंगा, तो बच्चों ये इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो 2 मिनट्स का होता है। The time difference between the actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattering of the sun disk at the sunrise and the sunset is also due to the same phenomena. वो बच्चों सेम फिनोमिना से ही होता है, जैसे हमने ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स हमने देखा। ठीक है, तो बच्चों बस ये हो गया बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट और फिर हम करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम एंड एक्सरसाइज। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।